अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोगों को हेल्थ 21 में खुशामदीद कहूँगी। इस लैब की जानिब से ये प्रोग्राम है और मैं हूँ पलवशा महमूद। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, प्रीवियस सेगमेंट में हम लोगों ने बात की थी ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से, और ये सेगमेंट भी मखसूस है ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से, क्योंकि ये इतना वसी, इतना वास्ट टॉपिक है कि इस पर 20 से 30 मिनट बात करना काफ़ी नहीं रहेगा। हमें चाहिए हम अपने माशरे को बहुत ज़्यादा आगाही प्रोवाइड करें ख़वातीन के हेल्थ के हवाले से। और आजकल अगर देखें तो सोशल मीडिया भी बहुत इन है और इस चीज़ पे बाकायदा तौर पे काम किया जा रहा है कि ख़वातीन को दरपेश जो मसाइल हैं उनके बारे में आगाही दी जाए। इसके अलावा ख़वातीन के साथ साथ हमारे मर्द हज़रात को भी मैं खराज तहसीन पेश करूँगी, क्योंकि वो ख़वातीन के शाना बशाना आके उनको इन तमाम तर जो है वो बीमारियों से या फिर उनकी जितनी हो सके वो उनकी मदद कर रहे हैं। और आजकल क्योंकि हम लोग न्यू मॉडर्नाइज ज़माने में एंटर हो रहे हैं और काफ़ी हद तक हो भी चुके हैं, तो मैं अपने वाकई मैं मर्द हज़रात को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। हमारे बाप भाई और जो मैरिड ख़वातीन हैं उनके शौहर बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, और अगर नहीं दे रहे तो उनको चाहिए कि वो अपने घर के ख़वातीन का साथ दें, ताकि ख़वातीन आगे जाके आपका नाम जो है वो बना सके माशरे में। एक बार फिर से मैं डॉक्टर अक्सर ज़फ़र को वेलकम करना चाहूँगी, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं इस लैब में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर, क्योंकि हम लोग ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी एक बार फिर से आप एलैबोरेट कर दें कि ख़वातीन की हेल्थ बेसिकली क्या है। देखिए, ख़वातीन की हेल्थ बेसिकली ये है कि अगर हम देखें तो जो चेंजेस आ रहे हैं ख़वातीन की बॉडी के अंदर, ठीक है, वो हमारे जो मर्द हजरात हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं, उनको आगे जाकर फैमिली को कैरी ऑन करना होता है, उनको जो है बच्चों को देखना होता है, उनको अपने ससुराल को देखना होता है, और कुछ इसी वजह से स्ट्रेस उनके ऊपर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर फाइनेंशियल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से बात करें तो डेफिनेट सी बात है, हम लोग आधे से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं इनको हम देखें तो वो इन क्राइसिस से गुजर रही हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेस वगैरह, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो मर्द के मुकाबले में ख़वातीन डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार है, ठीक है, मर्द के मुकाबले में। इसी तरीके से कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सब ऐसे माशाल्लाह से आपको सपोर्ट करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो ख़वातीन का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन स्टिल देयर आर पीपल जो कि ख़वातीन को जो है वो स्ट्रेस में हैं। स्टिल मैं मेरे बहुत सारे अपने पेशेंट्स को ही देख रही होती हूँ, तो वो मुझे कभी कभी ऐसी बातें आकर बता रहे होते हैं, मैं हैरान रह जाती हूँ कि इतना वेल एजुकेटेड होने के बाद भी ख़वातीन स्टिल स्ट्रेस में हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर और फिज़िकल हेल्थ के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें जो है वो ख़वातीन की हेल्थ को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर डिटोरिएशन की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं ख़वातीन। ठीक डॉक्टर, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस सेगमेंट में डाइट के हवाले से भी बात की कि आपका डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी हेल्थ में, तो ख़वातीन को अपनी रेगुलर डाइट ऐसी क्या रखनी चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए या फिर क्या रिमूव करना चाहिए अपनी डाइट से कि आगे जाके आपको इन तमाम मसाइल से आप छुटकारा हासिल कर सकें। ठीक है, देखिए डेफिनेटली डाइट प्लान तो बनाना ही चाहिए, ठीक है। अब आजकल ख़वातीन जो है ना घर में यूजुअली पराठे बना रही हैं और पराठों के साथ अंडे, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं खाएं, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से आप जितना खा रहे हो उसको कंज्यूम भी करो, ठीक है। आप हेल्दी चीज़ें लो, आप दूध लो, आप ऐसा सेटअप बनाओ कि घर के अंदर सारे लोग इस टाइम दूध पियेंगे। लाइकवाइज जो खाने के रूटीन्स हैं, एक टाइम के लिए आप वेजिटेबल्स को ऐड करो, एक टाइम आप करो कि बच्चे को अगर वो स्कूल भी जा रहा है आप उसको लंच दे रहे हो तो उसके अंदर हेल्दी आइटम ऐड करो, ठीक है। जो स्नैक्स आ गए हैं और चिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें देखिए कभी कभार ठीक है, ठीक है, लेकिन अब आप इसको आप बच्चे की तो ग्रोथ वाली एज है ना, उसको आप जिस तरीके से लेके जाओगे वो उसी तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी डाइट अच्छी रखोगे, आप शुरू से बच्चे को जो खिलाओगे वो खाएगा। आपने उसको वेजिटेबल्स पे डाला है तो वो आराम से वेजिटेबल्स खाएगा। अब आप अगर बाहर देख लें, बाहर क्या होता है, बाहर ब्रोकली है, ये सारे हेल्दी फूड्स बच्चे ऐसे ही खा रहे होते हैं कि आप हैरान रह जाए देखे कि मतलब किस तरीके से खा रहे हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप भी डाइट में डाल सकते हो, डालोगे तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा, ठीक है। फिर आयरन है, बनाना बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा फ्रूट है, ठीक है ना, तो आयरन वगैरह ये सारी चीज़ें डाइट। फिर पल्सेस हैं, ठीक है, उसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। अब गोश्त देखिए, गोश्त भी एक सर्टेन अमाउंट में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बॉडी के लिए। ज़्यादा है तो उससे भी फिर आपका जो है यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है।
वो चीज़ें आप शुरू से नॉर्मल रूटीन में लेके चलो, वो ज़्यादा अच्छा है उसके कि आगे जाके आपको वो चीज़ें बैन कर दी जाएं कि नहीं। डॉक्टर, जिस तरह आपने गोश्त की भी बात की, मैं आपको इंटरप्ट करके अपना सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने गोश्त की बात की, लेकिन अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो ख़वातीन को ये कहती हैं कि वो मीट जो है वो मतलब बड़ा गोश्त ना खाएं, लाइक बीफ और मटन को अवॉइड करें और चिकन पे रहें। तो ये क्या मिथ है या इसमें किस हद तक सच्चाई है कि ये आपके हेल्थ पे असरअंदाज होता है? नहीं नहीं, डेफिनेटली देखिए ये सही बोला जाता है कि जो बड़ा का गोश्त होता है उसके अंदर जो है वो उतना हेल्दी नहीं होता है बाकी गोश्त के। जैसे अगर आपको बोलो कि मटन है, मटन बेहतर है, ठीक है। वाइट मीट, फिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिश बहुत बहुत फ़ायदे हैं फ़िश के, ठीक है ना। फ़िश डाइट के अंदर यूज़ करनी चाहिए। बहुत कम आजकल फ़िश नज़र आती है, लोग खाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि देखिए जो हमारे पास ये बड़े का गोश्त है इसके अंदर जो है ना, इसको ज़्यादा खाने से यूरिक एसिड और बहुत बीमारियां हैं जो फैल रही हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, गायनेकोलॉजिस्ट या जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो ये ठीक है कि आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। देखिए ब्लड प्रेशर का रेज होना, ये सारी चीज़ें, फिर शुगर है, ठीक है। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के अंदर जो है जिस तरह जो इश्यूज आते हैं उनके अंदर जो है एक गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होती है, सही, जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी के अंदर हो जाती है, ठीक है। प्लस ये कि उसमें आपका ब्लड प्रेशर भी रेज हो जाता है। तो डेफिनेट सी बात है, जब एक चीज़ नॉर्मल आपके हार्मोन सारे आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसीलिए जो है वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट, आपकी डॉक्टर आपकी सेहत को बेहतर तरीके से देखकर आपको प्रिस्क्राइब करती हैं कि देखिए आपने ये चीज़ अवॉइड कर रही हैं, ये आपके बेबी के लिए सही है, आपके लिए सही है। उसके हिसाब से फिर आप डेफिनेटली उन चीज़ों को फॉलो करें। और ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें डॉक्टर बोले तभी हम करें। अब हम खुद भी समझदार हैं, इतना नेट इतना एक्सेस हो गया हमारे पास, हम अच्छी चीज़ें भी सर्च कर सकते हैं। हम अपने डाइट के हवाले से, हम अपने पोस्चर के हवाले से। देखिए सबसे बड़ा इशू मैं ये बीच में खुद बोलना चाहूँगी कि पोस्चर जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है लोगों का, ठीक है। लोगों की जो ऑफिस वर्क्स के हवाले से आप बिल्कुल बिल्कुल, देखें क्या है, आपका क्या रूटीन है। आप सुबह उठे, आपने नाश्ता किया, ठीक है, आप गाड़ी में बैठे, आप ऑफिस पहुँचे, आप 9 to 5 हो वहाँ, ठीक है। आप उसके बाद वहाँ से निकले, घर आए, गाड़ी में घर आए, आपने जो है खाना खाया, आप सो गए। व्हाट इज़ दिस? इससे क्या होता है कि आपकी पूरी जो है वो फिटनेस जो है वो ख़राब हो जाती है। आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, ठीक है। आपके पास आप जो खा रहे हो उतना कंज्यूम नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इसीलिए आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास जाना ज़रूरी है, आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, ताकि वो आपको फिटनेस से रिलेटेड गाइड करें कि आप क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हो, आप बैठ किस तरह सकते हो। अगर आपको बैठना है तो आपको बैठना तो है, अब इस चीज़ को तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो आप इसमें एर्गोनॉमिक्स लाते हो, ठीक है। डॉक्टर, अक्सर ख़वातीन को प्रेगनेंसी के इनिशियल वीक्स या इनिशियल मंथ्स में जो है वो गर्म चीज़ें खाने से मना किया जाता है, जिस तरह ड्राई फ्रूट्स या फिर सी फूड का इस्तेमाल उनको मना किया जाता है। आई डोंट नो इफ़ इट्स अ मिथ और इट्स ट्रू, ये आप बताएंगी। तो क्या ख़वातीन अपने जो है वो प्रेगनेंसी के मंथ्स में फ़िश या सी फूड ईजीली खा सकती हैं? नहीं, देखें ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शुरू के जो मंथ्स होते हैं स्टार्टिंग के, वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, फीमेल के लिए। उसमें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आराम का बोला जाता है। तो डेफिनेट सी बात है, अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को लगता है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है तो आप उसको अवॉइड करो, कि गर्म फूड तो आपको अवॉइड करना ही है, ठीक है। क्या चीज़ है, आप कोई हेल्दी चीज़ है, आप दूध की तरफ जा सकते हो, आप बाकी चीज़ें और एक स्पेसिफिक अमाउंट में आप सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ की ज़्यादती बुरी है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं फ़िटनेस की भी बात करूँ तो ये भी एक मिथ है कि आप जो है वो नहीं कर सकते। आप जो आपका प्रीनेटल पीरियड है, यानी कि जो प्रेगनेंसी का है, उसमें आप इस तरह के ख्याल करें कि आप नहीं करें एक्सरसाइज, ये है वो है, ठीक है। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, वो आपकी कंडीशन को देखेगा। आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपसे कंसर्न है, वो आपको बताएगी कि हाँ आप कर सकते हो, आप सेफ है, आप चल सकते हो। वो तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ही बता देगी आपको। तो जिन चीज़ों को बताए तो उसको मस्ट अवॉइड करना है, और बाकी हेल्दी लिविंग के लिए आपको एक्सरसाइज की तरफ आना ही है। ठीक। डॉक्टर, प्रेगनेंसी के बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या पेश आ सकती हैं ख़वातीन को? ठीक है, देखिए क्योंकि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है, और इसके अंदर ही आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, हर लिहाज से, ठीक है। कुछ ख़वातीन के लिए बिल्कुल न्यू होते हैं चेंजेस जब न्यू प्रेगनेंट होती हैं, कुछ के लिए जो है वो ऐसा है कि वो हो जाता है, लेकिन स्टिल यूज्ड टू हो जाती हैं, लेकिन स्टिल जो है वो आपकी बॉडी ड्यूरिंग और आफ्टर, प्री और पोस्ट, दोनों पीरियड्स के अंदर जो है वो स्ट्रेस का शिकार होती है। स्ट्रेस के साथ साथ डाइट,
ठीक है, उस ड्यूरेशन में आपको डाइट बहुत अच्छी लेनी चाहिए। अगर आप नहीं लोगे तो डेफिनेटली बैक एक तो आपका होना है, ठीक है। आपने एक चाइल्ड बेयर किया है, उस चाइल्ड का वेट आपकी बैक पे आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप पहले से थोड़ी सी एक्सरसाइज या थोड़ी सी मूवमेंट रखोगे, जैसे कि अगर आप पहले से आप अपने थेरेपिस्ट को देख रहे हो, तो वो आपको गाइड करेगा कि आप किस तरीके से आप उठें, किस तरीके से बैठें, हाउ यू वॉक, ठीक है, हाउ यू लाई डाउन, कैसे आप मूव करें, क्या पोजीशंस आप अवॉइड करें, आपका पोस्चर कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस हिसाब से। ठीक डॉक्टर, ये तो प्रेगनेंसी की बात हो गई, लेकिन अगर दूसरी दीगर ख़वातीन की बात की जाए जो कि प्रेग्नेंट नहीं है या फिर जो कि अपनी प्रेगनेंसी फेज से गुजर चुकी हैं, उनको अपनी डेली लाइफ में ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि वो इन तमाम तकलीफ़ों से बच सकें? ठीक है, देखिए अभी जैसे मैं प्रेगनेंसी की बात कर रही थी, तो मैं इसी को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँगी, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में मसला ये है कि इतनी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर ख़वातीन, कुछ ख़वातीन हैं जो डेफिनेटली सोचते हैं कि नहीं, हम लोगों को हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं जाती। अब देखिए, जो मेन कंसर्न होते हैं ना आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, चाहे वो सीजरियन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है, वो ये होते हैं कि हमारे यूरिन इनकंटिनेंस की तरफ चला जाता है, यूरिनरी इनकंटिनेंस, ठीक है, जिसमें आप ये कहोगे क्योंकि हमारे जो मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स हैं फीमेल बॉडी के, उनको जो मसल्स होल्ड कर रहे होते हैं वो लूज हो जाते हैं, इसकी वजह से आपका यूट्रस मूव कर जाते हैं डाउन। तो उनकी स्ट्रेंथनिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको बताएगा आपकी प्रेगनेंसी के बाद, जिस पे आपने वर्क करना है। इससे क्या होगा, आपकी जब पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं। जब आप अपने थेरेपिस्ट को कंसल्ट करोगे तो वो आपको बताएगा कि उन एक्सरसाइजेज से आपके यूरिनरी इनकंटिनेंस पे फ़र्क पड़ता है, आपके बैक एक, अच्छा बैक एक जो है वो आपका स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है, ठीक है। कुछ ख़वातीन को, जैसे मैं बोलूँ 90% ख़वातीन को प्रीनेटल फेज़ में, जो पैदाइश से पहले का फेज़ होता है, उसमें बैक एक रहता है, और 75% ख़वातीन को उसके बाद भी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब हमेशा ही रहता है, ये 1 to 2 ईयर्स के अंदर सबसाइड हो जाता है, मगर स्टिल इसके लिए भी आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। सही, क्योंकि देखिए इतने स्ट्रेस से भी बॉडी गुजर कर आ रही होती है ना, तो आपको थेरेपिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपके ये इशूज़, इसके अलावा ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है, रिस्पिरेशन, तो सिर्फ आपके मसल्स पे वर्क नहीं करेगा थेरेपिस्ट, आपके रिस्पिरेशन को बेहतर बनाने में, आपके कार्डियक, आपकी थेरेपी के अंदर इन सब चीज़ों में भी हेल्प करेगा, ताकि आप आगे आने वाली चीज़ के लिए आपको बेसिकली प्रिपेयर करेगा कि देखो आपने इन फेजेस से गुजरना है, तो आप इनको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से अगर बात करें तो आर्थराइटिस मेल और फीमेल में कॉमन किस जेंडर में ज़्यादा पाया जाता है और इसकी वजूहात क्या होती हैं डॉक्टर? देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना, ख़वातीन के अंदर हम लोगों को क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा देखने मिलता है कि मेरे पास ज़्यादा ख़वातीन आई हैं। देखिए इशू ये होता है कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि डाइट, ठीक है, हम कैल्शियम शुरू से नहीं ले रहे होते, हम लोग को अंदाज़ा नहीं होता है, और वो आहिस्ता 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 करके बोन वीकनिंग की तरफ जाती हैं। ख़वातीन एज वाइज, चाहे प्रेगनेंसी है नहीं है, वो वेट गेन करना शुरू कर देती हैं, और वो उसी वेट के साथ फिर काम भी कर रही हैं, उसी वेट के साथ वो बच्चों को भी देख रही हैं, कुछ ख़वातीन बाहर भी आ रही जा रही हैं, वो लॉन्ग स्टैंडिंग भी कर रही हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका प्रेशर पड़ते 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 आप आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हो, ठीक है, यानी कि आपकी बोन्स में पेन आना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपका डिजेनरेशन, अर्ली डिजेनरेशन, ख़वातीन में अर्ली डिजेनरेशन इसीलिए ही नज़र आती है क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें हार्मोन्स की हो गई, कुछ चीज़ें, कुछ पोर्शन इसमें हार्मोन्स का होता है, कुछ डाइट का फैक्टर है, कुछ आपकी एक्सरसाइज का है। तो देखिए डिजेनरेशन को तो आप नहीं रोक सकते, उसने तो होना ही है। हाँ, आप स्लो डाउन कर सकते हो, आप उस कंडीशन को बेहतर बना सकते हो कि आप ऐसी कंडीशन के अंदर किस तरीके से उसको मज़ीद आप वर्स होने से बचा सकते हो, और आप पेन की इंटेंसिटी को किस तरह कम कर सकते हो। ठीक ठीक डॉक्टर, ऐसे क्या एक्सरसाइज और टेक्निक्स हैं जो ख़वातीन के मसाइल को हल करने में इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? देखिए अब वो डिपेंड करता है, ठीक है, अगर हर पेशेंट एज यूजुअल, आई टोल्ड यू बिफोर, कि वो दूसरे पेशेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब पेशेंट आपके पास किस इशू से आया है, ठीक है, अगर वही प्रेगनेंसी के इशू से आया है, मतलब आफ्टर कंसीव करने के बाद प्री नेटल फेज के अंदर आया है, तो उसमें आप हमेशा सेफ एक्सरसाइजेस की तरफ जाओगे, ठीक है। आप ऐसी लाइट एक्सरसाइजेस करवाओगे जिसमें जो है वो स्ट्रेस ना आए बॉडी पे, स्पेशली बेली, पेट पे, ठीक है, पेट पे असर ना आए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बताओगे। बाकी ये कि फिजियोथेरेपी की बहुत टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, ठीक है, यानी कि हम इलेक्ट्रिकल मीन्स से
ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है कंडीशन पे कि किस पेशेंट को किस तरह की ट्रीटमेंट देनी है। फिर एक हॉट थेरेपी होती है, कोल्ड थेरेपी, वो भी पेशेंट की नीड को देखकर, ठीक है ना। इनिशियल स्टेज में कोई एक्यूट कंडीशन है, पेन ज़्यादा है, तो हम यूजुअली कोल्ड थेरेपी की तरफ जाते हैं। और अगर आप बहुत पुराने दर्द का शिकार हैं तो फिर हम अपनी हीटिंग थेरेपी तरफ, इलेक्ट्रोथेरेपी वो आपकी डीप हीट होती है, उसकी मोडेलिटीज़ अलग होती हैं, वो आपके जो बहुत पुराने दर्द होते हैं उनको उनके लिए होती है, ठीक है। उसके अलावा एक्सरसाइज हैं, आपकी हैंड ऑन मोबिलाइजेशंस होती हैं, ठीक है। इस तरह की मल्टीपल फिजियोथेरेपी, वास्ट फील्ड, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप हर पेशेंट को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। इवन आर्थराइटिस के पेशेंट भी सेम नहीं होते हैं। अच्छा। हर आर्थराइटिस का पेशेंट दूसरे से डिफरेंट होता है, क्योंकि उनके मसल स्ट्रेंथ अलग होती है, ठीक है। उनकी बोन की स्ट्रेंथ अलग होती है, उनकी डाइट, वो किस तरह उठ रहे बैठ रहे हैं, ठीक है। उनकी स्टेयर क्लाइंबिंग कितनी है, ठीक है। उनके ऊपर स्ट्रेस कितना है, तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो है वो हर पेशेंट को दूसरे से अलग कर देते हैं। तो वो जब तक आप देखोगे नहीं, उसको असेस नहीं करोगे, तो आप टेक्निक्स अप्लाई करने के बारे में पहले से नहीं बात कर सकते हैं। ठीक। आपको क्या लगता है डॉक्टर कि ख़वातीन अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किस तरह कर सकती हैं? देखिए, ख़वातीन अपनी हेल्थ को ऐसे इम्प्रूव कर सकती हैं कि वो थोड़ा सा फिटनेस की तरफ आएँ, ठीक है। ये देखें कि वो क्या खा रही हैं, कब खा रही हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आपको किसी भी तरह से ये चीज़ है यार, हम इशू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप फ़ौरन इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं करो, आप इस चीज़ को थोड़ा सा लाइटली नहीं लो और आप इसको सीरियस लेकर जो है अपने आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, जैसे मैंने बोला कि हर ईयर आपकी प्रॉपर जो है वो होनी चाहिए, चेकअप होना चाहिए, ताकि जो है वो हमें पता चल सके कि ख़वातीन जो है वो आगे जाकर किन किन इश्यूज़ का सामना कर रही हैं, ठीक है। अपनी डाइट को बेहतर करो, अपनी फिटनेस को बेहतर करो। मैं ये नहीं बोलूँगी आप जिम चले जाएं, ठीक है, वो एक एक्सेस फिटनेस हो गई। यूजुअली आप घर में रह के भी फिट रह सकते हो, और आप अपने थेरेपिस्ट, ऐसा नहीं है कि आप थेरेपिस्ट के पास आपको कोई पेन हुआ है तो आप जाओ, आप जनरल डिस्कशन के लिए भी जा सकते हो कि आप बताएं, देखिए हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे मसल्स टाइट हो रहे हैं, या देखिए हम इस तरह बैठते हैं तो हमें लग रहा है कि हम लोगों का सर्वाइकल इशू है, या मेरे हाथ में दर्द आ रहा है, या मेरे पाँव यहाँ पे दर्द आ रहा है। इग्नोर नहीं करें। देखिए कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि घर की चीज़ें ही आपको प्रॉब्लम कर रही होती है। कितनी ख़वातीन हैं वो आई कि बेड उनका ऊपर नीचे है और वो उस पर सो रहे हैं। अब देखिए बॉडी तो आपकी वो उसके हिसाब से एडजस्ट करेगी ना, तो वो उसको आहिस्ता चलते चलते जो है वो बैक पेन शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की है कि ख़वातीन जो हैं वो एक्टिव हों अपनी फिटनेस के लिए, क्योंकि आगे जाके अच्छा है कि आप बहुत लेट ना हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप शुरू से थोड़ा सा अपनी डाइट, अपनी फिटनेस, सारी चीज़ों को साथ लेके चलें। जैसे कि सोशल इश्यूज़ के बारे में तो देखें इतना करना वाकई मुश्किल है, बट स्टिल इसके लिए मैं फिर रिस्पेक्टेड उनके रिलेटेड लोगों को ही बोलूँगी जो उनके इर्द गिर्द हैं, कि वो ख़वातीन के लिए इतना कंफर्टेबल माहौल बनाएं कि उनको जो है आपसे चीज़ शेयर करने में या उनको आपसे चीज़ डिस्कस करने में इतनी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल इश्यूज़ तो होते हैं, उस पर कुछ आप कर नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट अगर फैमिली सपोर्ट हो तो स्टिल बहुत आप ख़वातीन तो माशाल्लाह बहुत बेयर कर लेती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ख़वातीन डिज़ाइन ही इस तरह की गई हैं कि वो ज़्यादा प्रेशर बेयर करें। नाज़रीन, हम लोग हेल्थ के हवाले से बात कर रहे थे, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हेल्थ के हवाले से उनको माशरे में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अपनी डाइट को इम्प्रूव करके आप आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकती हैं, और हमें चाहिए कि हम लोग अपने घर में जितनी भी ख़वातीन हैं उनके लिए, इसके अलावा अपनी वर्क प्लेसेस में ख़वातीन जो हैं उनके लिए माहौल इतना कम्फर्टेबल बना दें कि उनको किसी चीज़ से जो है वो कोई प्रॉब्लम ना पेश आए और उनका फ्यूचर भी आगे जाके सिक्योर रहे। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी डॉक्टर आपका। डॉक्टर अक्सा ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे, फिजियोथेरेपिस्ट हैं इस लैब में, और इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।